हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने आसाम SCRT DLED पेट का मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। ये टेस्ट हुआ था 25 अगस्त 2024 को मेरे ऑनलाइन क्लास पे। आप लोग ऐसे फुल स्केल मॉक टेस्ट के लिए साथ ही साथ प्रीवियस PDF के लिए जल्दी से जल्दी रुबेल सर एकेडमी ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के लिए आपको ओनली 300 रुपीज़ पे करना होगा थ्रू UPI यानी फ़ोनपे, GPay या Paytm से 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653 ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ। शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू द चार्टर एक्ट 1813 एजुकेशन वाज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डैश। तो ऑप्शन सर गवर्नर, ईस्ट इंडिया कंपनी, मेड्रास या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये याद रखना। इसके लिए कितना पैसा दिया गया था? 1 लाख रुपीज़। द कंपनी शुड इन्वेस्ट ₹1 लाख एवरी ईयर इन द एजुकेशन ऑफ इंडियंस। ठीक है, इंडियन को एजुकेशन करने के लिए कह सकते हैं 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर, अच्छा चलो इसमें देखो, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कंपनी टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एडुकेट इंडियन। ये भी याद रखना, ये फर्स्ट टाइम था ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब कह सकते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया था टू एडुकेट इंडियंस। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ द सेडलर कमीशन। सेडलर कमीशन आया था 1917 को, ये भी याद रखना। इसका मेन पर्पस क्या था? प्रमोटिंग प्राइमरी एजुकेशन, इन्वेस्टिंग इन यूनिवर्सिटी कंडीशन या ब्रिंगिंग रिफॉर्मेशन और टू एडमिनिस्ट्रेशन या ऑप्शन डी फोकसिंग ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी इन्वेस्टिगेटिंग यूनिवर्सिटी कंडीशन। क्वेश्चन नंबर देखो 3, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज मग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। तो मग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन, चार्टर एक्ट 1813 या इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी वुड डिस्पैच 1854। ये भी याद रखना, वुड डिस्पैच 1854 इज कंसिडर्ड एज मग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। Question number 4. The Indian University Commission is also known as Curzon Commission. Was appointed by which Viceroy of India? Options are Lord Curzon, Lord Dalhousie, Lord Ripon या ऑप्शन डी Lord Mountbatten। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following given commission were not related to education। तो कौन सा कमीशन कह सकते हैं एडुकेशन से रिलेटेड नहीं? कैम्पबेल कमीशन, रेलिक कमीशन, हर्तोग कमीशन, फाउलर कमीशन। तो इस पे देखो ऑप्शन दिया गया सप्रू कमीशन। सिलेक्ट द करेक्ट कोड 1 and 4, 2, 3 and 5, 1, 4 and 5 या ऑप्शन डी 2, 3 and 4। तो देखो इस पे क्या बोला गया? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिवन कमीशन वे नॉट रिलेटेड टू एजुकेशन। कौन सा एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी यानी 1, 4 and 5 यानी कैम्पबेल कमीशन, फाउलर कमीशन एंड सप्रू कमीशन। Next question number 6. The first law commission was formed in 1834 under the chairmanship of। तो किसके चेयरमैनशिप पे मतलब कह सकते फर्स्ट लॉ कमीशन बना था 1834 को? सर जॉन रोमिली, TB मैकाउले, डॉक्टर वाइटले स्टोक्स या ऑप्शन डी सर एंथोनी मैकडोनेल। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी TB मैकाउले यानी लॉर्ड मैकाउले। तो इनका एक माइनूट आया था माइनूट ऑन इंडियन एजुकेशन, ये 1835 को, ये भी याद रखना। और इससे मतलब कह सकते हैं इंग्लिश एजुकेशन शुरू हुआ था, ये भी याद रखना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर द गवर्नरशिप ऑफ। हंटर कमीशन कब मतलब कह सकते हैं अपॉइंट किया गया था? 1882 पे, ये भी याद रखना। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डालहौसी, लॉर्ड रिपन या ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी यानी लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन सा फर्स्ट एजुकेशन कमीशन इंडिया का है? चार्टर एक्ट 1813, मैकुलस माइनूट 1835, वुड डिस्पैच 1854 या हंटर कमीशन 1882। ये डेट याद रखना, इसलिए मैंने ये डेट रखा है। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी यानी हंटर कमीशन 1882। क्वेश्चन नंबर 9, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड मल्टीलिंगुअलिज्म, मोनोलिंगुअलिज्म, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम या स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द असेसमेंट। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी मल्टीलिंगुअलिज्म। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर इज।
तो ऑप्शन सर वर्चुअल, रियल, एनलार्ज या इन्वर्टेड। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी वर्चुअल। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं है। इसमें मॉक टेस्ट मिलेगा और प्रीवियस नोट्स भी मिलेगा। सो थैंक यू सो मच।